जी तलाल चौधरी साहब, अब ये बताएं कि ये जो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आपकी मुखालिफ वो इकट्ठी होने वाली हैं, कोई इमरान खान साहब के बारे में मुकदमात में भी कोई तेज़ी आने वाली है, कुछ मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी होने वाली हैं, रिज़र्व सीटें भी शायद आप पूरी कोशिश करेंगे कि PTI को ना मिलें, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी इस मुल्क में? मीर साहब, पहले तो आपने अभी ये प्रेस रिलीज़ का बात की है। प्राइम मिनिस्टर ने आज अपने इत्तेहादियों को, तमाम लोगों को सिर्फ एक नुक्ते पे बुलाया, तमाम लोगों से राय ली है। प्राइम मिनिस्टर हाउस अपनी स्टेटमेंट एक जारी करेगा और उसके बाद इसको पार्लियामेंट में बाकी तमाम जमातें, क्योंकि ये मामला सिर्फ हुकूमत का नहीं है, ये हम सब का है और हमारा रिश्ता जो है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो वाला रिश्ता है। तो इस पर हम इंशाअल्लाह ताला तो मैंने जो कायदे-ए-आज़म की जो कोट्स जो आप ये इस किताब में तमाम चीज़ें मौजूद हैं, जो आपने कहा है इसको तो इसमें एक चीज़ शामिल कर लें प्लीज़, जो आप कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो बार बार कह रहे हैं ना 2 स्टेट सोल्यूशन, वो कायदे-ए-आज़म की ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, उसके मुताबिक वो सही नहीं है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो इतने मामलात के बावजूद, इतनी नाजुक सूरत हाल के बावजूद, सऊदी अरब में उनका खिताब हो या कई इंटरनेशनल फोरम्स पे फ़लस्तीन के लिए अगर किसी मुस्लिम लीडर ने आवाज़ उठाई है तो वो आप नंबर देंगे, वो शहबाज साहब। लेकिन 2 स्टेट सोल्यूशन कायदे-ए-आज़म के नज़रियात के खिलाफ है। मैं उस पर डिटेल में नहीं, मैंने आपको बताया कि आज इस हानिया साहब के मामले पे एक पूरी मीटिंग हुई है और हुकूमत और उसके बाद पार्लियामेंट में सब लोगों को ऑन बोर्ड लेकर इसका हम एक पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ थे। ठीक है जी। अब दूसरी आप कह रहे हैं स्टेबिलिटी। देखें, स्टेबिलिटी जो बानी PTI है ना जी, उन्हें पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए, पाकिस्तान के 9 मई जैसा एक और वाक़या हो जाए, जो मर्ज़ी हो, उन्हें इक़्तिदार वापस चाहिए, उन्हें एक ऐसी फ़ौज और एक ऐसा सिपह सलार चाहिए जो उन्हें कंधों पर बिठाए, उनके मुकदमात माफ़ करवाए और वज़ीर आज़म हाउस पहुँचाए। कोई जमहूरियत नहीं। ये जंग ये नहीं लड़ रहे कि आप बाहर हो जाएं, नहीं नहीं, ये जंग लड़ रहे आप हमारी तरफ हो जाएं। ये जंग ये नहीं लड़ रहे कि नहीं नहीं हमें आपकी मुदाखलत कबूली, ये जंग ये लड़ रहे हैं हमारी तरफ से मुदाखलत करें। ठीक है। सो गुजारिश ये है, ये उनका एक पास्ट है बड़ा लंबा, उनकी एक हुकूमत में आपने सब कुछ देखा है कि कैसे चलता रहा है। तो मेरा ख्याल है स्टेबिलिटी जो है वो ये आने नहीं देंगे और हमारी मजबूरी ये है कि एक सूबे में इनकी हुकूमत है, अपोजिशन में ये बैठे हैं। 2013 से 18 भी बड़े इख्तलाफात थे, हमने इनको एट लास्ट कौमी मामलात पे टेबल पे बिठाया। कराची का अमन हो, फाटा हो, नेशनल एक्शन प्लान हो, कोई बड़ी लेजिस्लेशन हो, यमन का मामला हो या आर्मी कोर्ट्स का मामला हो, जो पाकिस्तान के मुफाद का मामला है, जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी सबसे पहले है, जिसमें इकोनॉमी है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा एज ए पाकिस्तानी ये देखें, अच्छा ये देखें एज ए पाकिस्तान इन 2 मामले पे। देखिए, मेरी गुजारिश सुन लें, अगर आप वज़ीर आला KP के हैं यार, आपका फ़र्ज़ बनता है ये दहशत गर्दी रोकना, आपका भी उतना ही हक है और वहाँ से और निकलती वहाँ से है। मैं एक पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता, मैं इंटीरियर में कुछ देर रहा हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं पेश कर सकता हूँ। मेरी एज ए पाकिस्तानी गुजारिश है, जो हमारा ये रिजॉल्व है और नून लीग ने पहले भी करके दिखाया था, हम इनको टेबल पर बिठाएंगे कौमी मुफाद में, किसी ज़ाती मुफाद में नहीं। अगर ये टेबल पे इसलिए नहीं बैठते कि पीछे खान साहब इन्हें कह देते हैं कि मेरे मुकदमे का बनया कुछ नहीं, मैं जेल चा, तुसी उत्थे जफियां पा रहे, नहीं कहा उन्होंने, तुसी कमेटियां वंड रहे, तो मुझे आप कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया चले ही ना जे मैं नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने चलना है, पार्लियामेंट ने चलना है और कई लोगों के बगैर चलना है। जी डॉक्टर साहब। मीर साहब, कतन ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और बड़े मंजे हुए ज़ीरक सहाफ़ी हैं कि आपने जो कायद-ए-आज़म के 1938 के खुतबे की बात की, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात की, ट्रू मैन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को उस वक्त जो ख़त लिखा उसकी बात की। ये कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है, ये उसके नज़रिए के मुताबिक ही चलना है, उनके फरमुदात के मुताबिक ही चलना है, जो इस मुल्क का बानी था। आज जो हुकूमत है ये तसलसल है PDM की उस हुकूमत का जिसने एक अमेरिकन क्लर्क के कहने के ऊपर रजीम चेंज की। और कौन नहीं जानता कि अमेरिका और इज़राइल भाई भाई हैं और ये हुकूमत अमेरिकन और इज़राइल नवाज हुकूमत है।
ओहो, जो बात ये जो की है, ये जो कल बात जो इन्होंने इसराइल का नाम निकाला है फॉरेन मिनिस्ट्री से, और इसकी तहकीक होनी चाहिए। कल हम पार्लियामेंट में भी ये बात करें कि किन का इंटरेस्ट ये वॉच कर रहे हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, एक बात कर लो, मुझे इतना बता दें, जो करारदाद आई थी वो किस पार्लियामेंट से आई थी? यानी अमेरिका करारदादें आपके हक में, वो फलस्तीन के बच्चों के हक में नहीं आ सकती। पाकिस्तान कश्मीर में बड़ा जुल्म हुआ है, इतने नहीं, वो कह रहे हैं जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने आपके हक में जो रेजोल्यूशन, और वही लोग थे जो इसराइल के हक में है। देखे ना, वो वोट शामिल थे। मैं देता हूं, मैं बात मुकम्मल कर लूं। सर, कौमी मफाद की जहां तक बात है ना जी, एपीसी करनी थी, खान साहब ने कहा कि पीटीआई शामिल होगी। कौमी मफाद के इशू पर हम आपके साथ हैं, पार्लियामेंट में भी, बाहर भी। लेकिन आप कौन सा कौमी मफाद इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं? कौन सी अवाम की बात आप कर रहे हैं? आप तो 5 महीने से लगे हुए हैं, आपकी पुलिस, आपके इदारे, कि हमें किस तरह ग्रिल करना है, हमें किस तरह क्रश करना है। इस्माइल हानिया साहब की शहादत के इशू पर कल पार्लियामेंट का इजलास है, आपने लेजिस्लेशन करनी है इलेक्टोरल रिकॉल में रिफॉर्म करने के लिए, जो उसको कर रहे हैं, हम उसमें आपके साथ हैं। जो करारदाद होगी आप खुल के मजम्मत करें। मैंने गज़ा के ऊपर 3-4 दफ़ा मीर साहब स्पीच किया, और प्राइम मिनिस्टर साहब को, फॉरेन मिनिस्टर साहब को हमेशा मैंने एड्रेस करके कहा कि आप आए, कि 2 टोक मौक़िफ़ दें, जिस तरह ईरान ने दिया है, इवन रशिया ने दिया है, बाकी ममालिक ने दिया, कतर पाकिस्तान कहाँ है? नहीं, लेकिन आप ये तो माने मुझे कहने देना कि आप अमेरिकन नवाज हैं, आप उनकी पॉलिसी को टो कर रहे हैं। लेकिन एससीओ का इजलास था जो आस्ताना में, उसमें तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा चलना चाहिए। अगर ये कहा है तो बहुत अच्छी बात है, वज़ीर आज़म के पीछे खड़ा होना। अगर ये कहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तो कहा कौमी मफाद में हम साथ हैं। हाँ, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि 2 स्टेट सोल्यूशन की बात नहीं करनी चाहिए, जी बिल्कुल, जो अनवारुल्लाह काकड़ ने बतौर निगरान वज़ीर आज़म शुरू की थी जी। तो और ये उसी को टो कर रहे हैं ना। देखिए 2 स्टेट सोल्यूशन का मतलब है कि आप इजराइल को तस्लीम कर लेते। मीर साहब, पहली दफा हुआ है कि आपकी खारजा पॉलिसी भी आपकी अपनी नहीं है, आप कंप्रोमाइज हैं। आप इस पे पार्लियामेंट में डिबेट तो होनी चाहिए, इसकी आपकी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी भी नहीं है। मीर साहब डिबेट, जहां तक खान साहब की बात है कि जी खान साहब कहते हैं कि मुझे निकालो, खान साहब को अपने मुकदमात की फिक्र नहीं है। हुकूमत की बात होती है ना मीर साहब, आप जानते हैं मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, हुकूमत हम 3 महीने पहले भी बना सकते थे, हम 7 महीने पहले भी बना सकते थे, हुकूमत हम आज भी बना सकते हैं। डोगर साहब केड़ी दुनिया मैं आपको बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन हम हुकूमत बनाना चाहेंगे, पहले हमारा नितारा करें। हमारे फॉर्म 47 के ज़रिए जो हमारी सीटें छीनी हैं ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए, पहले उनको हमारा मैंडेट वापस दें, उसके बाद हुकूमत कैसे बननी है वो तो बनेगी। इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा, लेकिन बैसाखियों से नहीं, अवाम की मकबूलियत से, और इंशाल्लाह वो होकर रहे। अच्छा, सिर्फ एक आखिरी सवाल, तलाल चौधरी साहब, ये जो मामला है इस्माइल हानिया साहब की शहादत पर जो बात हो रही है, पार्लियामेंट का इजलास है, बड़ी अच्छी बात है। इसमें जो 2 स्टेट सोल्यूशन का फार्मूला, इस पर भी तो बात होनी चाहिए कि ये फार्मूला तो कायदे आज़म के नज़रियात की सरीहन खिलाफ वर्जी है, इसकी हम क्यों बात करते हैं? देखिए मीर साहब, ये पार्लियामेंट्स बनी इसलिए हैं, अनफॉर्चुनेटली ये हमने बना दी हैं वो नाराबाजी के लिए। एक वहाँ पर एक चौक बना दिया इसे, किसी को बात तो अब करने नहीं देते, आप किसी को तकरीर नहीं करने देते, किसी की सुनते नहीं हैं, नारे लगाएंगे, कागज़ फाड़ेंगे, रहा करो। जी हमें तो अपोजिशन मेरा मतलब ना, हाउस से एक चलाना, एक इन मामलात पे डिस्कशन होनी चाहिए, पार्लियामेंट में होनी चाहिए, उसके बाद पॉलिसी बननी चाहिए, हुकूमत को उसको टो करना चाहिए। मुझे आप याद करें, यमन का मामला था, यमन का मामला, लोग कहते थे मियाँ नवाज शरीफ पे सऊदी अरब का प्रेशर होगा, उन पे बड़े एहसानात हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी बन के दिखाया, पार्लियामेंट में लेकर आए, ये पार्लियामेंट में साथ बैठे थे सारे, रेजोल्यूशन इकट्ठी आई, सारे लोगों को ऑन बोर्ड लिया। देखिए हम अभी भी लेना चाहते हैं इन मामलात पे जो कौमी मामलात हैं, ठीक है, मगर उसके लिए एक कौमी पार्टी बने, एक तहफ़्फ़ुज़े इमरान न करें, तहफ़्फ़ुज़े आइन की इन्होंने कही है, उस पर हम भी इनके साथ है, तहफ़्फ़ुज़े आइन मूवमेंट चलाएं, तहफ़्फ़ुज़े इमरान और उसके गुनाहों को माफ़ करने की मूवमेंट ना चलाएं, वो हमने नहीं चलने देनी। अच्छा, ये भी असी हुण ना बिल्कुल इस गल दा भी पूरा बहुत बहुत शुक्रिया।